नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पिटिंगा मछोड़ी रैयत गांव में जवार थाना पुलिस ने मदरसे के ऊपर बने कमरे से कुल लगभग 19 लाख के नकली रुपए बरामद किए हैं। कैमरे में रहने वाला 33 वर्षीय मौलाना जुबैर अंसारी मस्जिद में नमाज पढ़ाता था। पुलिस ने बैग से 500 रुपए के नोटों की गड्डियां जब्त की, जिनमें 164 नोट बिना कटे मिले हैं और कई नोट आधे कटे थे। नोट काटने वाला कटर भी बरामद हुआ। मामला 2 दिन पहले महाराष्ट्र के मालेगांव में जुबैर और उसके साथी के साथ नकली नोट मिलने की गिरफ्तारी से जुड़ा मिला। मस्जिद का सदर कलीम और साथी सलीम ने जवार पुलिस को सूचना दी। जुबैर 3 माह से मदरसे के ऊपर रहता था और पहले डूंगरी गांव में भी रहा। वो तलाकशुदा और अकेला था। छानबीन में पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क कर तत्परता दिखाई और जांच और गिनती शुरू की। इस घटना ने स्थानीय खुफिया तंत्र और खंडवा पुलिस की सतर्कता पर सवाल उठाए हैं। क्षेत्र को सिमी का गढ़ माना जाता है और एटीएस और आईबी निगरानी रखते हैं। मामले पर विधायक रामेश्वर शर्मा की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है मदरसों पर सघन जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कुछ मतों ने मदरसों के नियंत्रण और सुरक्षा प्रश्नों को भी उठाया है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कुछ प्रतिक्रिया आई है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। देखिए, हमें ये संदेह पहले से था और हम बार बार ये सचेत करते आए हैं। अब तो हम तथाकथित जो इस्लाम के जाने माने बुद्धिजीवी हैं और जो स्कॉलरशिप इस्लाम के कहलाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि या तो इस मदरसाओं को ठीक करो। ये मदरसा कभी कभी आतंकवादी गतिविधियों के केंद्र निकलते हैं, कभी कभी वहां पर जो है गुप्तचरों के काम होते रहते हैं, कभी कभी इन मदरसों में नकली नोट पाए जाते हैं, कभी कभी इन मदरसों में व्यभिचार होता है और ऐसे मदरसों को बंद करना अब अति आवश्यक है। इसलिए इस्लामिक समझदार लोग या तो स्वयं होकर मदरसे बंद करें, अन्यथा सरकारों से भी हमारी प्रार्थना है कि मदरसों पर कड़ी नजर रखी जाए, क्योंकि ये मदरसे कहीं ना कहीं देश विभाजन का केंद्र बिंदु न बन जाएं। इसलिए इन मदरसों, ये मदरसा भारत की करेंसी को चुनौती देते हैं, ये मदरसा भारत के संविधान को चुनौती देते हैं, ये मदरसे कभी कभी राष्ट्रगान को चुनौती देते हैं। कुल मिलाकर ये मदरसा अब हिंदुस्तान में अराजकता के केंद्र बनते जा रहे हैं और इसलिए ऐसे अराजकता के केंद्र के खिलाफ सरकारों को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मालेगांव में आज भी पकड़ा जाता है और खंडवा में नकली नोट मिलते हैं। इससे आप समझ लीजिए कि मदरसों का जाल पूरे विश्व में फैला हुआ है और इसलिए ऐसे मदरसों को ध्वस्त करना अति आवश्यक है। निश्चित रूप से ये अच्छे संकेत नहीं है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है और आगे भी जारी रहेगी। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 2 दशकों की सरकार है, लगातार ऐसी विसंगतियां आती हैं, चाहे वो धर्मांतरण के मामले हो, मदरसों के मामले हो। आईबी इंटेलिजेंस क्या कर रहा है मध्य प्रदेश का? गृह विभाग क्या कर रहा है? सोया हुआ है क्या कुंभकर्ण की नींद में, जो इनको ये सब जानकारी नहीं मिलती है? पैसा कहां से आता है, आतंकवादी कहां से आते हैं, इसकी जानकारी तो सरकार को रखनी चाहिए। सरकार पल्ला झाड़ लेती है, इनको मुद्दे बनाती है। मुद्दे बनाने से अच्छा है कि अपने इंटेलिजेंस को अच्छा करे सरकार। हमारा विनम्र निवेदन है सरकार से कि वो उचित कदम उठाए ऐसी घटनाओं पर। चलिए, इसी पर हम चर्चा करने वाले। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रियंका दुबे जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले प्रियंका जी, आपसे जानूंगी मैं, जिस तरह से मदरसे में नकली नोट वाला मामला सामने आया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे और आगे क्या कुछ कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी? प्रियंका जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो प्रियंका जी को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। अंबिका जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। अंबिका जी, आपसे सवाल है मेरा कि क्या कहेंगे इस मामले में और क्या लगता है आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए? सृष्टि जी, अपराधी की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। केवल एक समाज को या किसी धर्म विशेष को टारगेट करना ये ठीक नहीं है। अपराधी अपराधी होता है। इनका खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? इनका खुफिया तंत्र मध्य प्रदेश में बिल्कुल असफल है, पूरी तरह फेल्यूर है इनका सिस्टम। आपने देखा होगा पिछले कुछ माह पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकार की नाक के नीचे ड्रग का बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया था और बाहर की पुलिस ने पकड़ा था। ये भी इनकी कानून व्यवस्था, इनके खुफिया तंत्र, इनकी पुलिसिंग व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था पर
गंभीर प्रश्न चिन्ह है। अगर इस प्रकार की से पैसे आए हैं, नकली नोट आए हैं, इसकी सघन जांच कराई जानी चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। केवल मदरसों को के मदरसे इस प्रकार के अड्डे हो गए, अपराध तो कहीं भी होता है, अपराधी की कोई जात थोड़ी होती है। आपके जब से आप सरकार में आए हो तब से ही अपराध क्यों बढ़े, अपराधों की संख्या क्यों बढ़ी है, क्यों अपराध फल फूल रहे हैं? सत्ता का संरक्षण भी मिल रहा है उनको, आपकी संलिप्तता भी अपराधों में है। तो एक घटना की वजह से पूरे मध्य प्रदेश की माने अपराधमय हो जाए ऐसा नहीं है। अपराधों को आप समग्र रूप में देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में अपराध हो रहा है। भ्रष्टाचार भी तो एक अपराध है। जनता के कोष पर डाका डालकर अपनी जेबें भरना, अपने पुस्तकों को बनाना, अपने बैंक बैलेंस बनाना, ये भी अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। तमाम प्रकार के अपराध हैं। खनिज चोरी करना ये भी अपराध है, वन संपदा की चोरी करना ये भी अपराध है। खुली छूट आपकी सरकार की तरफ से है, सब प्रकार से है। तो ये मुद्दा गंभीर मुद्दा है, इस पर आप बिल्कुल जांच करिए, लेकिन आप टारगेट मदरसों को करें, आप किसी जाति विशेष को करें, धर्म विशेष को करें, ये आपकी मानसिकता है, इसमें आपको सुधार लाना चाहिए। हम तो चाहते हैं, हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कि जांच होना चाहिए, खुली जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, अपराधी कोई भी हो। लेकिन आपको अपनी अकर्मण्यताओं पर, अपनी असफलताओं पर और आपका कहाँ सिस्टम लचर है, कहाँ सिस्टम में सुधार करने की आवश्यकता है, इस पर भी आप विचार करिए। ठीक है, प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रियंका जी आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए अंबिका जी का कहना है कि ठीक है आप एक्शन लीजिए, कार्रवाई लीजिए, अपराध तो हर जगह होते हैं, किसी धर्म विशेष को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। धर्म विशेष को टारगेट करने की जरूरत नहीं है शष्टी जी, ये बिल्कुल हम भी समझते हैं। परंतु आप जवाब देंगे कि जीतू पटवारी जी आज के डेट में ना ही वो सत्तारूढ़ पार्टी, ना ही उनके पास इतने एमएलए हैं, पर अगर बात करें आरिफ मसूद जी को, वो कहते हैं कि डिप्टी सीएम अनाउंस करने की बात करते हैं। ठीक है, तो तुष्टीकरण की राजनीति करना कहते ना कि सूत न कपास जुलाहे में लठा लठी, अभी तो माइनॉरिटीज में भी विपक्ष में नहीं है अगर हम बात करें तो उसके बाद भी अगर हम कहें तुष्टीकरण की राजनीति, जिसमें पीएफआई फंडिंग के मामले में इन्होंने खुद ने कहा कि 98% जो है वो फर्जी, जबकि उसमें मामले ट्रायल्स भी हुए, लोग दोषी भी पाए गए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब सिमी का गढ़ जहाँ कहा जाता है, जब वहाँ आतंकियों को ढेर किया गया था, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में 6 आतंकी सिमी के जो ढेर किए गए थे, जिनकी मजार बनाई गई और उनके ऊपर विवादित इबारत लिखी गई, तब आप बता सकते हैं कि कितने कांग्रेसी नेताओं ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था? या आज हम कहते हैं कि ये लोग जो सिक्योरिटीज पे बात करते हैं, तो पहले आपने सुना होगा कि हर जगह पे अनाउंसमेंट होते हैं कि कोई भी चीज को छूने से पहले आप अपनी खुद की रिस्क पर ध्यान रखें। तो आज सिक्योरिटीज के मामले में हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा की मामला हो, चाहे बाह्य सुरक्षा की मामला हो, या हम कहीं आसपास के जो हमारे पड़ोसी राज्यों के देशों के साथ में जो कूटनीतिक संबंधों को निभाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुस्तैदी से कार्य कर रही है। और नोटबंदी के कारण जिस तरीके से पाकिस्तान कंगाल हुआ, श्रीलंका कंगाल हुआ, और जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बिगड़े हैं, तो साफ नजर आता है कि कौन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और किसके समय पे उनके खुद के प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं हुआ करते थे। ये सबसे बड़ा ज्वलंत विषय, जिसके ऊपर ये आज भी चर्चा नहीं करना चाहते। तो विषय यह है कि सिर्फ एक राजनीति करके अपराधियों को, अलगाववादियों को जो संरक्षण देते आए, जिनके लिए हाफिज जी, सईद जी, ओसामा जी जैसे जो लोग शब्द बोलते आए हैं, ये लोग तो सिक्योरिटी पे चर्चा ना करें तो बेहतर है। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे कार्य करती है। डबल इंजन की सरकार में किसी भी अपराध का कहीं भी संरक्षण नहीं है, किसी को भी संरक्षण नहीं है। ये सरकार पारदर्शी सरकार है और सभी के ऊपर मुस्तैदी से कार्य करेगी। ठीक है, भानु जी आपसे जानूंगी मैं प्रतिक्रिया। देखिए जिस तरह से मदरसों में नकली नोट का मामला सामने आया, इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया है, लेकिन अंबिका जी का कहना है कि किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए और मदरसों को टारगेट नहीं करना चाहिए, अपराध तो सब जगह हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका ये कहना है। दूसरी जगह देखिए, अगर बना लेता हूँ रात को। भानु जी क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मिली मुझे। जी भानु जी, मेरा आपसे ही सवाल है कि देखिए आपने सुना है दोनों को ही, क्या कहेंगे इस पर? हाँ मैं उसके उत्तर देता हूँ आपको। जी देखिए 20 लाख रुपए का रकम बहुत बड़ी रकम है। सही बात है। वो नकली है, ये उससे बड़ा अपराध है। एक पर्टिकुलर खास संप्रदाय विशेष के स्कूल में मिला, ये उससे बड़ा अपराध है।
ये पुलिस की नजर में अब तक क्यों नहीं आया, ये उससे बड़ी गंभीर बात है। इस तरह अगर आप हिसाब रखें तो एक बड़ा गंभीर अपराध पकड़ में आया है जिसकी जांच होनी चाहिए। अब वो उसको मदरसे में पकड़ा गया, हो सकता है वो किसी स्कूल में पकड़ा जाता, मुसलमान की जगह हिंदू होता है, हिंदू की जगह ईसाई होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक बहुत बड़ा अपराध पकड़ा गया है जिसकी जांच होनी चाहिए और लोग पकड़े जाने चाहिए, और पकड़े जाने के बाद उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें संप्रदाय का क्या लेना देना, पकड़ा गया है ये वहाँ का इम्पोर्टेंस है। ये तो सवाल उनसे पूछा ही जाएगा कि आपका पैसा कहाँ से आया ये। तो उसमें मदरसा है तो मदरसा जवाब देगा, मदरसा जिम्मेदार है इसके लिए। सही बात। या अंबिका जी, देखा आपने, अगर मदरसा है तो जवाबदेही तो होगी ही ना, जिस तरह से ये मामला समझ में आया है। उसकी तरफ, दूसरी तरफ देखिए, दिग्विजय सिंह भी उमर खालिद का सपोर्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि वो बेकसूर हैं। देखिए सृष्टि जी, मैंने पहले ही निवेदन किया है और बिल्कुल आपके माध्यम से मैं ये बात अभी फिर कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, और निश्चित रूप से सरकार को सजग रहना चाहिए कि इस प्रकार से नकली करेंसी क्यों बन रही है देश में। इससे इकोनॉमी हमारे देश की इससे कोलैप्स हो सकती है। ये गंभीर मुद्दा है, इस पर बिल्कुल गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी धर्म विशेष को या किसी जाति विशेष को टारगेट करो तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि देश को गढ़ने में तमाम सभी जातियों का, सभी धर्म के लोगों का अमूल्य योगदान रहा है, उल्लेखनीय भूमिका रही है। उनके इस योगदान को ही भुलाया नहीं जा सकता। एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद जैसे लोग, अशफाकुल्लाह खान जैसे लोग, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो तमाम मैं हजारों नाम गिना सकता हूँ कि जिसमें इन लोगों की भी राष्ट्र को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए आप केवल और केवल एक, और उमर खालिद को क्या कहेंगे? उमर खालिद के बारे में उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। इनके लोग भी माने नाथूराम गोडसे को आदरणीय कहते हैं। अभी पिछली डिबेट में एक सज्जन कह रहे थे, इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के व्यक्ति कह रहे थे कि मैं बड़ा सम्मान करता हूँ नाथूराम गोडसे का। नाथूराम गोडसे माने वो जिसने एक युग पुरुष की हत्या की, जिसने एक विचारधारा को मार डाला, गांधीवादी गांधी को, महात्मा गांधी को की हत्या कर दी, उनको ये उनका आदर करते हैं। तो ये तो और गंभीर अपराध करते हैं। उमर खालिद के संबंध में ये उनकी निजी राय होगी। हमारा मतलब ये है कि इनका तो माने आप महत्वपूर्ण चैनल पर बैठकर इस प्रकार की बात करते हो। मैंने टोका कि पूरा देश सुन रहा है आपको, तो बोले हाँ सुनने दो। मैं महात्मा गांधी का भी आदर करता हूँ, गोडसे का भी आदर करता हूँ। तो ये दूध से धुले हुए लोग नहीं हैं। इन लोगों का चरित्र भी उतना ही विषाक्त है जितना कांग्रेस पार्टी का है। नहीं, जितना ये आपने खुद ही बात कह दी। नहीं, ये कंपैरिजन की बात तो मैंने कही नहीं थी अंबिका जी। आपने ही बोला कि उतना ही खराब है जितने पे आप रुक गए। मेरी आप पूरी बात ही बात तो उतना ही विषाक्त है जितना जो अपने आप को भोला समझते हैं। अच्छा। भोला बताते हैं कि हम बिल्कुल साफ स्वच्छ हैं, उससे ज्यादा ये विषाक्त लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ये लोग दूध के धुले लोग नहीं है। सत्ता के लिए कहीं तक गिर सकते हैं जी, भाई भाई में टकराव कर सकते हैं। माने इस देश के मुसलमानों को कहाँ ले जाएं, बताओ आप यही बता दें कि कहाँ ले जाएं मुस्लिम भाइयों को। इतनी नफरत इनको मुसलमानों से है, अल्पसंख्यकों से है। आप वोट खेल रहे हो, वोट की राजनीति कर रहे हो, तो कम से कम इस स्तर पर ना करो कि जिससे देश कमजोर हो जाए। हमारी जो पहचान है, हमारी जो खूबसूरती है, अनेकता में एकता, जो माने विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों का देश है हमारा, उस खूबसूरती को तो खंडित मत करो। आप उस पर तुले हुए हो सत्ता की खातिर, वोट आप कबाड़ लेते हो गुमराह करके लोगों को। ये सब बातें ठीक नहीं है। अभी भी सुधर जाओ, सत्ता का सुख भोग लिया, अब देश के बारे में सोचो। लेकिन देश के बारे में आप लोग अभी भी नहीं सोच रहे हो, अभी भी भूख है सत्ता की। अरे अब जनता नकार रही है आपको, धीरे धीरे नकार रही है, मन बना लिया है। आप धैर्य रखो, आपको मुक्त करेगी जनता, क्योंकि उसकी सेवा तो आप कर नहीं पाए। अपनी सेवाएं की, अपनी स्वयं सेवा कर ली आपने, उसने बना ली, सब कुछ चैन में हो अब आप लोग। तो कम से कम इस देश पर रहम करो। इस देश को बड़ी मुश्किल में गढ़ा गया, इतने वर्षों तक ये देश गुलाम रहा। कैसे हम लोग, हमारी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने शहादत देके इस देश को उबारा और भारत माता को आज स्वतंत्र अवस्था में किया। ये कुर्बानियां हैं इसके पीछे, तो आप लोग क्या जानो।
जिसके पैर न फटी बेवाई वो का जाने पीर पर आई। कुछ योगदान हो तब तो ये जानेंगे, लेकिन योगदान ही नहीं है। अब वो कह दिया, अब केवल और केवल उन्माद की बात करते हैं, केवल और केवल नफरत फैलाने की बात करते हैं। अरे कभी सौहार्द की बात करो, भाईचारे की बात करो, ये भी तो कर लिया करो कभी कभी। प्रियंका जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो प्रियंका जी से हम कनेक्ट करने का प्रियंका जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी। प्रियंका जी, अगला सवाल आपसे। देखिए, अंबिका जी को आपने सुना ही है कि उनका कहना है। बिल्कुल, मैंने प्रश्न जरा अंबिका जी से पूछेंगे कि जिसमें नलिनी को मौत सुनाई गई, सोनिया गांधी जी ने उनकी मौत की सजा को माफ करने के लिए लगवाई थी, जिन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की इतनी विभत्स हत्या कर दी सिर्फ वोट की राजनीति के। नलिनी दोनों की सोनिया गांधी ने क्यों दायर करी थी? पहला मेरा सवाल, जिसने इतना बड़ा ब्लास्ट किया, जिसमें हजारों लोग, उसमें तो हुए, कई लोग मरे और कई लोग, इन्हें गोट की गोली तो याद है, परंतु राजीव गांधी जी की जिन्होंने चिथड़े बगरा दिए थे, जिससे सहानुभूति ये जरूर लेते हैं, परंतु उनके हत्यारों की क्षमा याचिका इन्होंने क्यों लगाई थी? इस पर पहले अंबिका जी जवाब कि वोट के लिए आप उन लोगों को भूल गए जो राजीव गांधी जी के साथ उस समय सिक्योरिटी में तैनात थे, जो कि उस समय मारे गए थे और या कह सकते शहीद हुए थे, और वो जनता जो उनके स्वागत के लिए इकट्ठी हुई थी वो भी मारी गई थी। उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए था। सोनिया जी ने अपना वोट बैंक देखा और क्षमा याचिका लगा दी। क्यों? इसे कहते हैं राजनीति। यहाँ की अपने पति की लाश के ऊपर भी राजनीति पीछे, परंतु इंदिरा गांधी जी की हत्या क्यों नहीं करते? आप लोग राजीव गांधी जी की हत्या पे बात क्यों नहीं करते? किसी को हम तो कहते हैं जिसको भी फांसी हुई थी और नलिनी को भी फांसी हो रही, याचिका लगा के कौन सा वोट बैंक साधने की कोशिश करी थी? जो लाशों की राजनीति कांग्रेस करती आई है, बंद करते। इसके बाद हाफिज को सम्मान देना, ओसामा बिन लादेन को सम्मान देना, याकूब मेनन के लिए आधी कोर्ट खुलवाना, कश्मीर को अलगाववादी जो कह सकते हैं अंसारी जैसे लोगों को जो लोग अपने भारत देने की तैयारी में, तो मनमोहन सिंह जी खुद उनसे मिलते हुए रहे और उनके फोटोग्राफ आप लोग सकते हैं। तो इस प्रकार की जो राजनीति पोषित करते आए हैं, हम कहते हैं कि किसी धर्म विशेष आतंकवादी हो ये जरूरी तो नहीं, परंतु आतंकवादी किसी भी धर्म का हो सकता है। आतंकवादी के साथ ही बर्ताव किया जाना चाहिए, वही व्यवहार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार ये नकली नोटों का जरिया निकला है, ऐसे और भी कॉन्टेक्ट ढूंढे जाएंगे और भी दोषी इसमें पाया जाएगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परंतु ये जो लोग तुष्टीकरण के नाम से आतंक को पोषित करने का काम करते हैं, अलगाववादियों को पोषित करना काम करती है, ये सरकार को जनता भी समझ चुकी है, सरकार तो जानती ही है, और ऐसे लोगों के ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है भानु जी, आपसे मैं कमेंट लेना चाहूँगी। देखिए, जिस तरह से अंबिका जी ने जिक्र किया कि जो सरकार है वो उनको मुसलमानों से परेशानी है, देश के मुसलमान कहाँ जाएं, तमाम तरह के उन्होंने सवाल उठाए हैं। लेकिन अब जिस तरह से मदरसे में इस तरह की गतिविधि सामने आई है, तो क्या एक्शन इसमें लेना चाहिए, और क्या इसमें एक्शन लेने का मतलब ये होगा कि सरकार मुसलमानों के अगेंस्ट है? मैंने जी जैसा कहा है, मेरी बात एक समझ नहीं आ रही है। एक 20 लाख रुपए के नकली नोट बरामद होने का गंभीर अपराध पकड़ा गया है, उससे संबंधित संदिग्ध लोग भी पकड़े जा रहे हैं जी। और घटना स्थल भी आपके सामने है, आरोपी भी है, पैसा भी बरामद हुआ है। अभी आप इसकी जांच करिए, ये अपराध है, इस अपराध की तह तक जाइए। ये किसी गैंग का काम है, कोई पूरा सक्रिय है क्या गैंग इस मामले में? बहुत से एस्पेक्ट है उसके। ये सब सारी जांच जब होके ऊपर आएगी तब ये मालूम पड़ेगा कि इसमें मदरसे का क्या रोल है और इसमें मुसलमानों का क्या रोल है। अगर निकलता है तो वो अपराधी है, नहीं निकलता है तो जो पकड़े गए हैं वो तो अपराधी हैं, उनकी सजा की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी हमको। तो उसमें अभी इतना शोर मचाने की या उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। जरा उसकी जांच तो होने दीजिए, सामने तो आने दीजिए मामला की क्या है। ठीक है,
बिल्कुल जांच का वेट करेंगे और इसी के साथ यही उम्मीद करेंगे कि जितने भी गुनहगार हैं इसमें उन सभी को सजा हो। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी आपका बहुत धन्यवाद, अमिका जी आपका बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से मदरसे में ये लगभग 20 लाख की राशि बरामद हुई है, इस पर अब सनसनीखेज मामला ये बन गया है। इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है और ये मांग हो रही है कि इस पर एक्शन लेना चाहिए, सरकार को, प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए। तमाम तरह के जो लूप होल्स है वो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पर अब आगे क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है और कैसे जो जितने भी गुनहगार लोग हैं क्या वो लोग सब पकड़े जाते हैं, इन सब पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।